हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक और टॉपर्स के साथ। इस टॉपर्स टॉक की कड़ी नाम है राहुल कुमार बैरवा। 2023 सफलताओं का दौर लगातार जारी है। डीएमएस के विद्यार्थियों ने चारों ओर परचम लहराया हुआ है। वैकेंसीज कोई सी भी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन डीएमएस का रिप्रेजेंटेशन जरूर रहता है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप डीएमएस के साथ जुड़े रहते हैं। इसी कड़ी में राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आज आप टाइम निकाल कर डीएमएस के लिए, डीएमएस परिवार के लिए आए, डीएमएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपको अगेन धन्यवाद, बधाई। अब इस कड़ी में मैं आपको ट्रॉफी देकर, जिसका आपका हक है, जिसके आप हकदार हैं, सम्मानित करना चाहूंगा राहुल कुमार बैरवा। ऑल इंडिया रैंक 16 निग्रेम्स 2023 राहुल कुमार बैरवा आपके सामने है। एक सफलतम नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने काफी संघर्षों के बाद, काफी अच्छी मेहनत के बाद एक अच्छा मुकाम हासिल किया। राहुल, आपका स्वागत है। कैसा फील हो? सर बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब बेटर फीलिंग मिल रही है जॉब के बाद में। जॉब के बाद? हाँ। अच्छा, आप अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने नर्सिंग कब की और कौन से कॉलेज से की, और डीएमएस तक कैसे पहुंचे? मैंने एलकेजी से 10 तक जयपुर से की, एक ही स्कूल से कंटिन्यू पढ़े रहे। फिर उसके बाद मैंने 10th के बाद मैंने स्कूल चेंज की, क्योंकि उसके अंदर साइंस नहीं थी। तो मैंने स्कूल की खेतान के पास में गांधी बाल निकेतन से 12th को। फिर 12th के बाद में मैंने मानसरोवर में की नर्सिंग, जिसमें क्या है कि टैगोर और देवी एक ही कॉलेज है, ब्रांच अलग अलग हैं। तो हमने देवी से की थी, तो वहाँ से हमने पास आउट हो गए 4 साल। वहाँ से पास आउट होने के बाद में फिर हमारे जो सीनियर थे उन्होंने पहले डीएमएस से कोचिंग की, जो बाकी अब एम्स के अंदर हैं। बिल्कुल। तो सब लग गए उस आपकी? हाँ, सब लग गए। बहुत अच्छी बात। तो उनसे हमें मोटिव मिला कि कोचिंग करनी है तो सिर्फ ओनली डीएमएस से ही करनी है, और कहीं से नहीं करनी। बहुत अच्छा। तो हमने फिर डीएमएस में आए, फिर नवल सर और मनमोहन सर से मिले। फिर उसके बाद में उन सर ने बोला कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है, तो हमने उस चीज़ को फॉलो किया। बिल्कुल। फिर हमने पहले इसका वहाँ पे डेमो लिया। फिर डेमो लेने के बाद हमने तुरंत फीस जमा करी। फिर हमने पढ़ाई चालू कंटिन्यू की। फिर हमने, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अभी 2023 में जो सफलता प्राप्त की, उससे पहले कहीं जॉब करते थे? नहीं सर, ओनली स्टडी चल रही थी, सेल्फ स्टडी। बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ से फिनिश किया कोर्स, और कोर्स करने के बाद आप लगातार स्टडी में बने, स्टडी करते रहे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डीएमएस के टच में रहे आप तब तक, जब तक आपकी जॉब नहीं लगी? हाँ सर, टच में थे, कभी टेस्ट सीरीज, तो कभी कॉलिंग पे। बहुत अच्छी। हाँ, चलो, आप टच में रहे। बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे होंगे। हाँ। ठीक है। तो आपने जो ये सफलता प्राप्त की है 2023 निग्रेम्स, ये फॉर्म तो 2019 दिसंबर के टाइम का वैकेंसी का है, और उसके बाद आपको तो शायद भूल गए होंगे। उसके बाद कितनी एग्जाम आपने दी, और किस किस में सफल हुए, किस किस में नहीं? थोड़ा बताइए। उसके बाद सर मैंने कम से कम 50 एग्जाम दे ली, सफलता नहीं मिली, क्योंकि स्टडी की नहीं उस टाइम पे। क्या बात कर रहे हो, 50 एग्जाम दी? यस सर, 50 एग्जाम दी। तो आपको कहीं उस समय ये फील नहीं हुआ, निराशा का भाव नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नौकरी? क्या ऐसा जुनून था आप में कि वो चीज आपने दूर रखोगे? सर ये था, मन में था कि लगना है। हाँ, पर आप हारे नहीं, लेकिन हमारी खुद की कमी थी। हमको पता था कि हम क्या क्या कमी। हाँ, और उनको आप दूर करते रहे फिर बाद में, और कमियों को दूर करते करते सफलता तक पहुंच गए। क्या बात है, बहुत। तो संघर्ष काफी लंबा रहा, 2-3 साल का? काफी लंबा रहा सर, नो डाउट, है ना? हाँ सर, 2-3 साल का तो संघर्ष रहा। हाँ। अच्छा, अब उस संघर्ष को याद करते हैं और अब जो नौकरी कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का कितना आप अंतर पाते हैं? सर, रात दिन का अंतर। अच्छा, हाँ। क्या वो बातें याद है जब आप संघर्ष के दिनों में यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे? सर वो चीजें याद है, क्योंकि उसके टाइम पे हम मतलब 10 रुपए की चीज खरीदने पे सोचते थे। आज हम 10,000 की भी खरीदने में सोचते नहीं। तो वो चीज का फर्क है। डिपेंड हो गया।
बहुत अच्छी बात है। वो अच्छा, चीज़- पापा आपके क्या करते हैं? पापा सर मजदूर वर्क है, पहले दुबई में काम करते थे, फिर उसके बाद मेरे भैया की जॉब लग गई, तब फिर उन्होंने छोड़ दिया। आप कितने भाई बहन हैं? हम सर 3 भाई बहन हैं। जो सिस्टर है उनकी पहले शादी हो गई थी, फिर उसके बाद मेरे भैया ने तैयारी करी, वो गवर्नमेंट जॉब लग गई जयन WRD में है, यहाँ पे बहुत जयपुर अच्छा। पोस्टिंग हो गई। और उनके बाद प्रेरणा से आप फिर हम लग खुद गए। नर्सिंग ऑफिसर बन गए। हाँ सर। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी क्या प्लानिंग रहती थी पढ़ाई के दौरान? सर पढ़ाई के दौरान ये रहती थी कि कुछ नहीं, बस पढ़ना ही है, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई मतलब कि कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, दिमाग में ये था पढ़ना ही है बस। पढ़ना है तो एक टाइम तो फिक्स करते होंगे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का? नहीं सर, कोई टाइम नहीं था, ओनली बस पढ़ाई। डेली पढ़ने थे, रेगुलरिटी थी, बस डेडिकेशन था, डेडिकेशन ओनली। टाइमिंग कोई फिक्स नहीं थी? फिक्स नहीं थी। क्या लाइब्रेरी आपने ज्वाइन की? नहीं सर, ओनली रूम पे। अच्छा, क्या आप टेस्ट देते थे? टेस्ट में जैसे टेस्ट देते थे, DMS के टेस्ट देते थे हम। उनसे आपका क्या इंक्रीज हुआ, कैसा लेवल बढ़ा? उनका सर इंक्रीज क्या था कि जैसे टेस्ट दिए तो आज हमारे 60 मार्क्स आ गए, तो फिर हम चाहते थे कि नेक्स्ट बार 70 आए, तो इस प्रकार हम पहुंचते गए तो वो अप होता गया, अप होता गया। तो उसके बाद हमको लगा कि यार अगर हम यहाँ पे 90 लाएंगे तो 10 मार्क्स और मेन एग्जाम में कम कर लो, क्योंकि वहाँ पे माइंड थोड़ा अलग काम करता है। आपकी कॉलेज से आप कितने फ्रेंड्स यहाँ आए थे और वो अब क्या क्या कर रहे हैं? सर मेरे जो फ्रेंड आए थे साथ में, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में लग चुके हैं सारे? हाँ। क्या बात है, आपके एक बैच की में हाँ वो जो मेरे, यहाँ पढ़ते थे साथ हाँ, और आपके कॉलेज में? हाँ वो लग गया सर। कौन कौन कहाँ कहाँ है जैसे? सर मेरे फ्रेंड ने जो प्रेमराज मीना भोपाल लाइन्स में है, बहुत अच्छी बात है। प्रेमराज सुन रहे हो आप? आपके मित्र राहुल आपकी बातें कर रहे हैं। और दीपक यादव राय ब्रिलियंस में है। क्या बात है दीपक, आप भी सुने राहुल की बातें, आपको मिस कर रहे हैं राहुल। और मेरा एक फ्रेंड है दिनेश शर्मा, वो स्टेट गवर्नमेंट में बिहार में है। बहुत अच्छी बात, शानदार, बहुत अच्छी बात। और CHO मनोज होंगे कुछ? हाँ सर, मनोज है, वो CHO है इसमें, हरियाणा CHO में। बहुत अच्छी बात है, वो भी परमानेंट होंगे मुझे पता और है। नगेंद्र है, वो भी बिहार में है, स्टाफ मतलब आप बिल्कुल संतुष्ट है DMS की पढ़ाई से आने के बाद, जो भी आपको यहाँ से मिला? हाँ सर बिल्कुल संतुष्ट वो मैं है। देख पा रहा हूँ कि आपने टाइम निकाल के शिलोंग से यहाँ आए हैं। निगरानी से सिलेक्शन लेने के बाद आपने मुझे 2 से 3 बार मैसेजेस भी किए हैं और आपका मन था। और बहुत बहुत आभार इस बात के लिए राहुल आपका, रियली दिल से। और आपने बच्चों को यहाँ के मोटिवेट भी किया, क्लासरूम में भी किया। और अब मैं पूछना चाहूँ, क्या आप आज भी आपकी पढ़ाई जारी है? ये सर आज भी जारी है। क्यों जारी, ये बताना चाहेंगे आप बच्चों को? क्योंकि सर पढ़ाई का क्या है कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात कि नौकरी तो ही, अब बेरोजगार तो है नहीं, फिर इसके बाद अगर नियर बाय आ जाए तो ठीक है, नहीं नौकरी तो वहाँ भी करना। नॉलेज अपडेट है। हाँ नॉलेज अपडेट रहता ही। और नहीं तो दूसरी बार देंगे तो पास में आ जाएगा, पास में आ जाएंगे, क्योंकि हम राजस्थानी हैं। राजस्थान और राजस्थानियों का सीधा सा मन होता है जोधपुर पकड़ हाँ, या दिल्ली पकड़। या दिल्ली, बहुत अच्छी बात। ऋषिकेश भी ठीक है। बिल्कुल बेटा, आप बने रहिए हाँ। और पढ़ाई जारी रखिए। अच्छा, आप बच्चों को क्या सक्सेस का मूल मंत्र देना चाहोगे? सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पढ़ो तो सिर्फ मन लगा के पढ़ो, चाहे आप 6 महीने ही पढ़ो, 6 साल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर मन लगा के 6 महीने दे दोगे तो। और ये आपके साथ घटना ये घटी घटी हुई है, इसलिए आप बोल सकते हो हाँ। विद फुल कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस। अगर पढ़ो तो जच के पढ़ो, जच के पढ़ो, नहीं पढ़ो ही नहीं नहीं। पढ़ो ही नहीं। यही है सर। बहुत अच्छी बात बोली। अब मैं वही MM सर जैसा पूछते हैं वैसा बोलते हैं, 4 एक क्लिष्ट ऑप्शन दूंगा, बहुत कठिन। आप अपने जीवन में सफलता का श्रेय जो यहाँ तक पहुंचे किनको देना चाहेंगे? फर्स्ट नंबर अपने परमपिता स्वरूप माता पिता को, और उनसे भी बढ़कर अपने गुरुजनों को, और अपने इष्ट मित्रों को, या फिर DMS कोचिंग संस्थान? सर मैं देना चाहूँगा DMS कोचिंग संस्थान को, क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी सिर्फ यहीं आके बदली है भाई। हमने यहाँ के हमारी ज़िंदगी बदली है, क्योंकि माँ बाप ने तो पैसा लगाया, गाइड किया है, सब कुछ किया है। और माँ बाप को भी मैं फर्स्ट ही देना चाहूँगा, बजाय ऑप्शन में सेकंड हो। वो तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ। उनका तो ऑप्शन है ही नहीं। उनका तो ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका ऑप्शन तो परमपिता परमेश्वर से ऊपर है। हाँ। हमने पहले ही बोला कि परम पिता परमेश्वर से ऊपर अपने माता पिता, मैंने बोला है। उनका तो कोई शक ही नहीं है, सबके लिए। ओवरऑल चाहे मैं हूँ, चाहे यहाँ पे अगर मैं सफलता मुके बैठा हूँ, तो मेरे माता पिता की कृपा से वो। अच्छा अच्छा, DMS में आने के बाद कितना चेंजेस अपने आप में यहाँ पे देखा? सर DMS आने के बाद सबसे जो चीज़ होती है ना, कि पहले क्या है, घर से बाहर नहीं निकलते थे ना, जैसे DMS में आए
अरे यार 600 बच्चों को बैच चला, हम आगे घबरा गए यार, यहाँ इतना कंपटीशन तो आगे कितना होगा। कितना होगा। और फिर यहाँ से जो सर जो भीड़ में मतलब पढ़ने की ऐसे चलते थे, लेकिन पसीने आते थे, फिर भी नोट्स लिखते थे उस टाइम। यार इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा लाइफ में। फिर यहाँ से निकलते छुट्टी होती थी, इतना गैर था, इतना सा तो एक साथ निकलते थे। तो सर वो भी एक स्ट्रगल लाइफ थी कि वो भी चीज मतलब फेस देखिए करने को मिली थी। अच्छा आप ये बताएं निगरान में कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दी थी आपके टाइम सर हमारे टाइम पे तो 2023 में? हाँ उस टाइम सर काफी बच्चे थे, 5000 के आसपास थे सर। अच्छा तो उसमें सीटें कितनी थी यहाँ पे? सीटें तो 234 थी। 234। चलो बहुत अच्छी। आपकी ऑल इंडिया रैंक 16 है आपकी एससी कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी में, तो बहुत अच्छी रैंक मैं मान सकता हूँ। और आपने ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि जनरल ही फाइट किया। सर एससी के हैं, एससी कैटेगरी में है। अच्छा वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि जनरल उसमें चले गए? हाँ ऐसा नहीं था तो उसमें। कैटेगरी में जो फिक्स है वो कैटेगरी चले। फिक्स। तो आपकी 16 रैंकर वो भी बहुत बड़ी बात है। 16 रैंक होना अपने आप में। और भारत के सभी विद्यार्थियों ने जो एग्जाम दी थी और उनमें से 234 सीट जो थी उनमें से आपका भी सिलेक्शन हुआ है। एक और जो मेरी क्वेरी है, एक क्यूरियोसिटी है, उस एग्जाम में अब जो वर्तमान में आपके साथ नौकरी करें डीएमएमएस से कितने बच्चे आप अप्रोक्स बता सकते हैं? इतने बच्चे हैं सर मैं तो जिससे पूछता हूँ सब बीएमएस का ही बोलते हैं। अच्छा मतलब मैं अप्रोक्स बता दी लगभग लगभग कि 230 में से सर इतने 150 के अराउंड है। बिल्कुल हाँ ये सच है। चलो बहुत अच्छी बात है। आप सभी देख पा रहे हैं डीएमएस के होनहार नर्सिंग ऑफिसर्स और डीएमएस के योद्धा आप जिनको कह सकते हैं, संघर्षवान कठिन मेहनत करने वाले डीएमएस टीम के साथ मिलकर कंधा से कंधा इन्होंने मिलाया और सफलता के इस पायदान पर पहुंचे। और दिल से ये आप लोगों को प्रेरित करने आते हैं कि आप भी अच्छा पढ़े, अच्छी जगह पढ़े और जब तक पढ़े जब तक सफलता नहीं मिल जाए। चाहे 60 एग्जाम दे, चाहे 50 दे और चाहे 5 दे, और सफलतम होकर निकले तब तक उस एग्जाम का, उस रिक्रूटमेंट का, उस अपनी महत्वाकांक्षा का, उस अपनी अपेक्षाओं को गला ना घोटने दें और पढ़ते जाएं। सफलता जरूर मिलती है। जब सबको मिली है और डीएमएमएस से मिली है तो आपको भी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे वापस एक बार विदा ले रहा हूं और जल्दी ही एक और सफलतम नर्सिंग ऑफिसर के साथ आपके सामने उपस्थित जल्दी होने वाला हूं। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल, आपको आप यहाँ आए।